ये डिज़ाइन जब मेरे दिमाग में आया तभी मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया और आप सभी ने इस डिज़ाइन को बहुत सारा प्यार दिया। सच बताऊँ मैं आपको, ये वाला डिज़ाइन बनाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब मुश्किल भी नहीं है, बस आपको इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्लीव को कट करके रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लगाया है। तो सबसे पहले जितनी की हमारी स्लीव रेडी है 16.5 इंच, तो हम यहाँ पे लगा कर दिखाते हैं। 16.5 इंच हम रखेंगे, 17 इंच हाफ इंच मार्जिन की तरफ आ जाएगा, ऊपर शोल्डर की तरफ। तो हमने 17 इंच तक पेस्टिंग पेपर को लगा लिया है। ठीक है, इसके बाद का जो फैब्रिक है वो हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो अभी जो हमारा पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है वो हमने 2.25 इंच या फिर आप 2 इंच भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, 2.5 इंच भी लगा सकते हो। इसके बाद का जो फैब्रिक है वो हमने रखा है 2.5 इंच, ये वाला वेस्ट है। अब इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच रखा है। अभी थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम पड़ गया था क्योंकि इतना सा ही फैब्रिक था। उसके बाद मूरी आप अपने अकॉर्डिंग लूज़ रख सकते हो या फिर टाइट रख सकते हो, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो, या फिर दामन पट्टी में भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके बाद टोटल लेंथ हमारी 19.5 इंच है। बस जो रेडी स्लीव है उससे हमें 3 इंच प्लस करते हुए मार्जिन लेना है। अचानक मेरा ध्यान इस चीटी के ऊपर पड़ा, ये हमारी स्लीव के ऊपर आ रही थी, तो मैंने इसको उठाकर साइड में रख दिया। तो उसके बाद मैं दोबारा से स्लीव को शुरू करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ये वाला पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर फोल्ड करेंगे। मुझे लगता है इस चीटी को हमारी स्लीव ज़्यादा ही पसंद आ गई है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही घूमने दो। तो अभी आपको जो वेस्ट फैब्रिक है उसको ऊपर फोल्ड करना है पेस्टिंग पेपर के, और हाफ इंच या फिर जितना भी आपका फैब्रिक नीचे की तरफ आ जाएगा उसको आप फोल्ड करके रिवर्सिबल टिप से चिपका दें, या फिर आप हैमिंग भी कर सकते हो अगर आपको हैमिंग करनी है। वैसे तो ऐसे टेम्प्रेरी तौर पे आप इसे चिपका सकते हो, उसके बाद खुद ब खुद ही मोतियों से इतना पक्का हो जाता है कि हैमिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्सिबल टेप चिपका कर लेकर आते हैं। तो इस साइड ऐसा दिखेगा। तो ये मैंने इसको प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। दोनों साइड आपको दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, वो वाला बाकी जब हम मोती लगाएंगे तो उससे पक्का हो जाएगा। अगर आप हेमिंग करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो एक साइड हमें मोतियों के लिए, मोती स्टिच करने के लिए निशान लगाने हैं। तो साइड में से हम एक पैर का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए एक डॉट बना लीजिए। बस आपको पहले एक डॉट बनाना है, उसके बाद उसको मापते हुए बाकी डॉट को भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, साइड में से देखिए हमने इतना सा जो मार्जिन है वो लिया है। अभी इसकी लेंथ में जो मार्जिन लेंगे वो हम 1 इंच का लेंगे। बस आप जितने भी बड़े जो डोरी के फ्लावर हैं वो आप कितनी दूरी पर बनाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे कि मैंने 1-1 इंच रखा है, आप चाहो तो 2-2 इंच की गैपिंग के साथ भी निशान लगा सकते हो। तो एक लाइन हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसके सेम साइड में एक और लाइन बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई की तरफ भी डिस्टेंस हम 1 इंच रखेंगे और लंबाई की तरफ भी हम 1 इंच रखेंगे। तो अभी आपको इस तरीके के निशान बनाने के लिए पहले तो मैंने ऐसा किया कि थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर मैं बराबर 1-1 इंच का निशान लगाने लगी, मगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने एक बॉक्स लिया बुकरम का, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों मैंने 1-1 इंच रखी थी। इस तरीके से मैं रखते हुए निशान लगाती चली गई। 3 पॉइंट्स को आपको मिलाकर रखना है। उसके बाद का जो चौथा पॉइंट है वो आपको खुद ब खुद पता लगता जाएगा। बस आपका बॉक्स है वो सही कट होना चाहिए, जैसे कि 1 इंच चौड़ाई की तरफ और 1 इंच लंबाई की तरफ। तो धीरे धीरे से इस तरीके से हम आसानी से निशान है वो लगाते चले गए। इससे हमारी एक और लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि एक लाइन बनाई उसके बाद दूसरी लाइन, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ में ही एक और लाइन बनाएंगे। तो देखिए 3 लाइन हमारी बन चुकी हैं 1-1 इंच की दूरी के साथ। अभी हमें सेंटर में इसके निशान लगाना है। तो जो डॉट लगाए हैं उनके सेंटर में हम 1-1 निशान लगाएंगे। हमने ये डिज़ाइन है जो
वो काफ़ी टाइट सा बनाया है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस डिज़ाइन को खुला खुला बनाना चाहते हैं तो जो डिस्टेंस मैंने लिया उससे आप बढ़ाकर ले सकते हो, जैसे कि आप 1.5 इंच की दूरी के ऊपर भी निशान लगा सकते हो। एक लाइन बनानी है, आप एक लाइन भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 लाइन है, वो दोनों लाइन आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके भी सेंटर में हम एक एक पॉइंट का निशान लगा लेंगे, बस आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो जितने भी हमने निशान लगाए हुए हैं इन सभी के ऊपर हम मोतियों को स्टिच करेंगे। तो मोती आपको किस तरीके से लेने हैं, तो निशान हमारे लग चुके हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी थी, ये लेस भी काफ़ी है। इसके जो मोती हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो लेस हमारी यहाँ से खाली हो चुकी है, अभी इसको साइड में रख देंगे। इस तरह की लेस थी। बड़े साइज़ के जो मोती हैं वो हम निकाल लेंगे। इसके बीच का जो होल होता है वो काफ़ी खुला होता है, जिससे कि हमारी जो बाद में हम डोरी डालेंगे वो भी आसानी से डल जाती है। उसके बाद आपको नीडल लेनी है, उसके बीच में थ्रेड को फिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 लेयर वाला थ्रेड है वो सुई में डालूँगी, ताकि हमारी एक ही बार में जो थ्रेड है वो पक्के होते चले जाएं, एक ही लाइन में। और एक ही धागे से हम सभी लाइन के मोती लगा देंगे। आपको बार बार एक एक मोती को पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो एक एक मोती को पक्का तो कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्टिंग में हमारा जो पहला पॉइंट है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई आएगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर सुई को निकालेंगे इस तरीके से। तो ये वाली जो पहली लाइन है उसमें हमें मोतियों की जो होल वाली सेध है वो आपको सीधी रखनी है, जैसे कि अभी मैं लगा रही हूँ। तो एक को फिट करने के बाद दूसरे होल में सुई को निकाल लेंगे दूसरे पॉइंट में। तो आपको धागे को अच्छे से प्रेस करना है दूसरा मोती लगाने से पहले, ठीक है। तो इसको डालेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे आपको मोती लगाने हैं। जब आप दूसरे मोती लगाने के लिए सुई निकालो तो पहले थ्रेड को अच्छे से खींच लीजिए, साथ साथ में हमारे पक्के होते भी चले जाएंगे। अगर आप इसके बीच में ढील रखोगे तो जब हम डोरी डालेंगे डोरी का भी खिंचाव आता है, उससे हमारे जो मोती हैं वो ढीले हो जाएंगे। तो आपको पहले से ही टाइट रखकर ही स्टिच करने हैं, ज़्यादा भी टाइट रखकर नहीं स्टिच करने हैं, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे हम लगाते चले जाएंगे। जैसे कि हम सीधी तरफ लेकर आ रहे हैं इन सभी मोतियों को जो दूसरी लाइन में लगाएंगे। टोटल हमारी देखिए 5 लाइनें हो चुकी हैं। पहली में हम लगा रहे हैं वो हमने इसकी डायरेक्शन है, जो मोतियों का होल है वो सीधी तरफ रखा है। आप देख ही सकते हो, जिस साइड आपको मैं दिखा रही हूँ ये सीधी साइड है। तो अभी जब हम दूसरी लाइन में जो मोती हैं वो लगाएंगे वो हम चौड़ाई की तरफ लगाएंगे, ये हमने लंबाई की तरफ लगाए हैं। तो इसको भी हम छोड़ देंगे, साथ ही में हम दूसरे जो मोती है उसको लगाएंगे। दूसरी लाइन का मोती ये चौड़ाई की तरफ रखा है। तो यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा ही खिंचाव आ गया है धागे में, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लगाने हैं। तो देखकर तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि पहली लाइन में मैंने लंबाई की तरफ इसका होल रखा है और दूसरी लाइन में मैंने इन मोतियों की चौड़ाई की तरफ होल रखा है। ये देखिए चौड़ाई की तरफ हम लगाते जा रहे हैं। तो उसके बाद ये लाइन कंप्लीट करते हुए तीसरी लाइन में हम जब जाएंगे तो उसमें भी हम लंबाई की तरफ लगाएंगे, फिर हम चौड़ाई की तरफ, फिर हम लंबाई की तरफ। इससे करते करते हम 5 लाइनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वाली जो सेकंड लाइन है इसके बाद आपको नहीं बनानी है तो आप 3 लाइन भी बना सकते हो, इससे भी एक और डिज़ाइन बन जाता है। मतलब कि डोरी को फिट करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि अभी मैंने एक डिज़ाइन से बनाया है, कोई भी मतलब जैसे कि ये बनेगा तो ये बॉक्स का रूप ले लेगा। तो उसके बाद अगर आप ये बीच वाली लाइन नहीं लगाओगे तो 3 लाइन से ही इसके बीच में एक डिज़ाइन बनाओगे तो वो अलग टाइप का बनेगा। आपको समझ में आ गया है ना। मगर ये डिज़ाइन जब मैं बना रही थी तो मुझे खुद में खुद पता लग गया कि ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा इजी नहीं है। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत आती है। पहले तो ये वाले मोती
5 लाइनें लगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी जो स्लीव मैंने कट की है वो हमने जो लूज़ मूरी वाली स्लीव होती है पाकिस्तानी स्लीव टाइप, वो मैंने कट की है। तो उसकी आपको पता ही है चौड़ाई कितनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें काफ़ी सारे मोती भी लगते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाइनें बनाई हैं, तो आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 5 लाइनों में मोती लगाना बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप इससे छोटे साइज़ के मोती लगाना चाहते हो, मगर मोती ऐसे लगाओ जिसके बीच जो ये मोतियों का होल होता है वो आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें मैं पक्का कर रही हूँ धागे से। ये वाला धागा हम 4 लेयर वाला डाल रहे हैं। ये डालने से हमारे जो मोती हैं वो एक ही धागे में टाइट ना हो जाए, उसके बीच में काफ़ी सारी स्पेस बचे, ताकि हम डोरी भी इसके बाद डाल सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला साइज़ है जो मोतियों का, वो परफेक्ट है। इसके बीच का जो होल आता है वो मतलब इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा लूज़ भी नहीं होता है। इससे भी बहुत सारे बड़े बड़े मोती आते हैं, मगर वो देखने में इस डिज़ाइन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये वाला जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है। इससे अगर छोटा भी लोगे तो उसमें बाद में डोरी डालने की दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। इस तरह का मिलता जुलता डिज़ाइन मैंने रील्स वीडियो में काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था, मगर उसमें मैंने जो मोती लिए थे वो काफ़ी बड़े लिए थे, और उसका जो डिज़ाइन था डोरी डालने का वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। तो उसी से मैंने सोचा कि इस तरह का भी एक डिज़ाइन बनाया जा सकता है। और अगर आप इस डिज़ाइन को अपने सूट के ऊपर या फिर कुर्ती के ऊपर कहीं पर भी बनाना चाहते हैं, तो आप इसे पेस्टिंग पेपर लगाकर ही बनाएं, तो ही ये अच्छा बन पाएगा। चाहे आपका फैब्रिक कॉटन का है, चाहे आपका फैब्रिक सिंथेटिक है, क्रेप है, कोई भी स्टफ़ है, तो उसके बीच में आप पेस्टिंग पेपर ज़रूर लगाकर बनाएं। इससे ही आपकी फिनिशिंग है वो आएगी। तो ये वाली जो 5 लाइनें हैं इनमें मोती लगाते हुए मेरा 3-4 बार थ्रेड है वो ख़त्म हो चुका था, तो बार बार इसको डालना बहुत ही मुश्किल लगता है। एक तरह का जो हैंड वर्क है वही हो जाता है, क्योंकि हैंड वर्क में भी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस तरीके का ही ये कुछ डिज़ाइन है। इसमें आप देख ही सकते हो, क्योंकि इसमें मशीन का तो कोई भी यूज़ नहीं है। ये जो स्लीव है वो बनेगी, उसके बाद ही हम जो फिटिंग वाली सिलाई है वो ही लगा सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है, मगर आपको बनाने में ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप इस डिज़ाइन को कम से कम भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने 2 लाइनें बनाई हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2 लाइनें बनाई हैं, आप 1 लाइन भी बना सकते हो। इसके बीच का डिस्टेंस है वो भी आप कम कर सकते हो। इससे मोती भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। अगर आप स्लीव में, दामन पट्टी में बनाने में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कि इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप नेक लाइन पट्टी में बना सकते हो। नेक के नीचे जो पट्टी होती है, जैसे कि हम कोई भी बटन वाली पट्टी बनाते हैं, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको ऊपर गला बना देना है और नीचे आपको इस चौड़ाई के मुताबिक एक पट्टी बना लेनी है। इतना तो आप बना ही सकते हो, और इससे भी अगर आपको कम करना है तो आप 1 लाइन बना दीजिए। मगर इससे क्या होगा कि जो डिज़ाइन का लुक है वो जितना आपने बनाया होगा उतना ही आएगा। अगर जिस डिज़ाइन में जितनी ज़्यादा मेहनत होती है और जितनी ज़्यादा रूह से डिज़ाइन बनाया जाता है, वो ही देखने में अच्छा लगता है। तो अगर आपको पहनना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। और हाँ, कुछ लोग जो मतलब ऐसे डिज़ाइन देखकर अपने टेलर से बनवाते हैं, तो आपको भी पता ही है कि इस तरह के डिज़ाइन को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम होता है। तो आप भी उन्हें उतनी ही मेहनत दीजिए कि जितना कि उन्हें टाइम लगा है, जितने कि वह इस डिज़ाइन को बनाने की मेहनत मांग रहे हैं। तो आपको देखकर पता ही लग गया है कि इसको डिज़ाइन को कितना टाइम लगा है। वैसे तो आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो इस तरह का डिज़ाइन बना कर दें। आप अगर खुद सीख सकते हो तो खुद भी बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको भी ऐसी खुशी मिलेगी कि ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। चाहे कैसा भी बने, आपने कोशिश तो ज़रूर करनी है इस तरह का डिज़ाइन बनाने की। या फिर आप अपने बच्चों के कपड़े के ऊपर भी बना सकते हो। उनका जो घेरा होता है वो तो कम ही होता है, या फिर आप नेक के ऊपर इस तरह का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये वाली जो सेम पट्टी है वो हमने पट्टी की तरह डिज़ाइन बनाया है। अगर आप
इसे फ्लावर की तरह या फिर फ्लावर की तरह शेप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी कि इस तरह से मोतियों के बीच में जो डोरी फिट करने वाला फ्लावर है वो किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि फ्लावर तो थोड़ा आपको आसान ही लगेगा क्योंकि आपको फ्लावर फिल करना होगा। इससे आपको आप मतलब कुर्ती के साइड में भी बना सकते हो या फिर कुर्ती के दामन के ऊपर भी, कोनों के ऊपर भी एक एक फ्लावर बना सकते हो। क्योंकि इस तरह की जो पट्टी है वो आपको लगाने में मुझे लग ही रहा है कि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये डिज़ाइन सच में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा, मगर बनने के बाद जो इसकी लुक आई है वो देखकर तो जो जो भी थकान थी वो सभी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जब बाद में जो रिज़ल्ट आए अगर वो अच्छा आए तो इतना ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है जब डिज़ाइन अच्छा बन जाए। हाँ, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता ही है कि इतना टाइम भी वेस्ट किया और डिज़ाइन भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मगर आप पहले अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो सिर्फ थोड़ा सा फैब्रिक लेकर बनाइए, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे कि अभी मैंने स्लीव बनाई है, इसका आप चौथा हिस्सा ले सकते हो। बस आपको इस तरह का जो डिज़ाइन है वो पैटर्न आपको बनाकर देखना है कि आप बना भी पाते हो या नहीं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत के बाद मेरे जो मोती हैं इन स्लीव के ऊपर बहुत ही मुश्किल से लगे। तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़रूर लाइक कर दिया करें। इसके बाद मैंने ये पतली सी डोरी ली है। ये मैंने कहाँ से ली है, जहाँ से हैंडवर्क का सामान मिलता है वहाँ से मैंने ये डोरी ली है। आप दिखाकर भी ले सकते हो। तो मैंने पहले इसे ऐसे ही डालना शुरू कर दिया, मगर एक दो बार डालने से इसका जो फ्रंट साइड है वो खुलना शुरू हो चुका। उसके बाद ही मैंने जो सुई में धागा डालने वाला औजार होता है उसके बीच में इस तरीके से डोरी को डाला और बार बार इस तरीके से मोती के बीच में डालती चली गई। फिर इस थ्रेड को इसके बीच में डालना है, फिर खींच लेना है। वैसे तो आसानी से हो रहा था, मगर कभी इस साइड से निकालना कभी इस साइड से निकालना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पहली लाइन में आपको जिगजैग की तरह डालना है इस तरीके से। तो पहले ही आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रेड है वो आपको निकाल लेना है। तो धीरे धीरे मैं करती चली गई। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैं इसके ऊपर ना टेप लगा देती हूँ। अभी मेरे पास इतनी ही टेप थी तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं लगानी थी, इतनी सी ही लगानी थी। तो इससे क्या होगा कि हमारा धागा है वो मतलब खुलेगा नहीं आगे से इस तरीके से। तो एक दो बार मैंने डालना शुरू किया तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगा, तो मैं फटाफट से करने लगी इस तरीके से। तो थ्रेड को मैंने पहले से ही काफ़ी सारा खींच कर रख लिया, बाद में बार बार करने से दिक्कत आती है। तो दूसरे में डाला, तीसरे में, फिर मोती में, और ऐसा करती गई, बार बार ऐसा करती गई। तो इसके बीच का जो ग्लू है वो भी ख़त्म हो चुका था। पहले तो जो टेप है वो अच्छे से बिल्कुल टाइट थी। इसके बाद एक दो बार डालने से ये इसका जो ग्लू है वो भी निकल गया। फिर उसके बाद मैंने कट किया। कट करने से इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो गया, जो पकड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि दोबारा से ही एक बार और टेप लगा कर देखती हूँ, इससे आसानी से निकल रहा था। मोतियों के बीच में ये डोरी डालने का बहुत ही आसान तरीका बस मैं ढूंढ रही थी कि बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाए। फिर मैंने दोबारा से टेप को लिया, टेप को इसके ऊपर लपेटा और इसको मैंने एक्स्ट्रा को कट कर दिया। फिर ये दोबारा से वैसे ही चलने लगी जैसे कि पहले चल रही थी, मगर फिर से ये काफ़ी मुरझा जाती थी। फिर मुझे इसके ऊपर गुस्सा आने लगा। फिर मैंने दोबारा से जो सुई में थ्रेड डालने वाला औजार होता है उसको लिया। तो मैं बार बार से कभी इस तरफ मोती के बीच में सुई को डाल रही थी, उस तरफ। फिर मैं धीरे धीरे इस तरह से करती चली गई। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थकने लगी। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं इस डिज़ाइन को कब कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था इस तरीके से। वैसे तो आसानी से निकल रहा था, मगर कभी इस तरफ कभी उस तरफ ये सुई को डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। कभी हम इस तरफ डालते थे, कभी इस तरफ डालते थे, तो ये करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पे पहले ही सोच रही थी कि कोई और तरीका भी होगा इनके बीच में
जो डोरी है वो डालने का। तो बीच बीच में तो मैं बैठ ही जाती थी क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई। साथ साथ में इस तरीके से डोरी को निकालना भी है, बस आपको धीरे से निकालना है, एकदम नहीं खींचना है डोरी को। अगर आप एकदम ऐसे खींच दोगे तो आपके जो मोती लगे हैं वो उसमें खिंचाव आने लगेगा, वो ढीले हो जाएंगे। तो धीरे धीरे से आपको खींचना है, बस एक एक जो पॉइंट है उसको खींचना है। तो एक साइड हमने जिगजैग की तरह लगा लिया है, अभी दूसरी साइड हम जिगजैग की तरह लगाएंगे, जिससे कि जो हमारे बॉक्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर दोबारा इससे, तो ऐसे धीरे धीरे ढालते जाएंगे। हमारी जो बॉक्स है आप देख ही सकते हो वो बन रहे हैं। तो कभी मैं स्लीव को इस तरफ घुमाती थी, कभी मैं इस तरफ घुमाती थी, क्योंकि कभी मोतियों की डायरेक्शन सीधी साइड होती थी, कभी चौड़ाई की साइड होती थी। तो ऐसे में मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही थी। बस मुझे था कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि आसानी से ये वाले मोतियों के बीच में हमारी डोरी फिट हो जाए। बस जब तक मुझे याद नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा तरीका हो, तो अभी तक मुझे तो इससे ही काम चलाना पड़ रहा था। तो फिर मम्मी भी मुझे देख रही थी इस तरह का डिज़ाइन बनाते हुए कि कितनी मेहनत आ रही है इस डिज़ाइन को बनाने में। तो धीरे धीरे से मैं इसको डालती चली गई। फिर मुझे मेरे दिमाग में आया कि काश मैं एक ही लाइन बना देती। एक ही लाइन बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसके बाद जब दूसरी लाइन पेंडिंग पड़ी हो तो मुझे तो देखकर डर ही लग रहा था कि मैं इसे कब बनाऊंगी और कैसे कंप्लीट करूंगी। मगर डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा बन रहा था, मगर इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। बस आप तो बस ये डिज़ाइन बनता हुआ ही देख लीजिए, बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी लीजिए, बनाने से आपको पता ही लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत आ रही है। वैसे तो आपको देखकर पता ही लग गया होगा। बस ये वाली डोरी है वो डालना थोड़ा मुश्किल है, और मोती लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद का जो काम है वो तो कुछ काम ही नहीं है। बस इसके बाद एक लाइन है वो ही बाकी रह जाएगी लगाने के लिए, मगर उसे भी लगाना ही है, जल्दी जल्दी से अभी मैं कर रही थी। जैसे कि ये वाली चीज़ है, ऐसा मैं कुछ सोच रही थी कि अगर ऐसी कोई सुई हो जिससे कि ये आसानी से हो जाए, मगर इतनी मोटी डोरी तो सुई में आने से रही। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारी जो एक लाइन है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको फ़िट कैसे करना है, तो एक लाइन को पहले अच्छे से सेट कर ले। अगर कहीं पर भी ढील वगैरह या फिर खिंचाव है उसको सेट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट टाई कर देनी है। नॉट टाई करने के बाद यहाँ पे आप स्टिच भी लगा सकते हो। इसको कट कर देंगे। अभी दूसरी तरफ हम इसको निकालना शुरू करेंगे। डोरी को आगे से कट करिए तो एक दो मोतियों में तो ये आराम से निकल जाती है, उसके बाद ये खुलना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने अचानक से मुझे ये वाली सुई ला कर दी। ये काफ़ी बड़े साइज़ की सुई थी, तो ये आराम से मोतियों से निकल रही थी, और इसका जो होल था उसमें तो आराम से ये डोरी निकल चुकी थी। तो मैंने इससे स्टार्ट किया फटाफट से बनाना। तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो नहीं आई इसमें। तो जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उसमें हम 2 बार डोरी को डाल चुके हैं, तो वो वाला होल थोड़ा सा टाइट निकल रहा था, तो बाकी में तो आसानी से निकल रहा था। अभी ये वाले डोरी मोती की मैं बात कर रही हूँ, इससे पहले ही डोरी को निकाला गया है, तो दूसरी बार निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बाकी में तो आसानी से निकल रहा है, कोई बात नहीं है। तो फटाफट से मैं इससे करती चली गई। तो मुझे ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान लगा। तो ये बड़े साइज़ की सुई तो बहुत ही काम की निकली, तो इसे तो मैं बिल्कुल ही संभाल कर रखूँगी ऐसे डिज़ाइन को बनाने में। तो ये तो मुझे आसान तरीका मिल ही गया। मैं सोच ही रही थी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तो सुई का तो मैंने सोचा ही था, मम्मी ने तो मुझे फटाफट से ये वाली सुई ला कर भी दे दी कि इससे जल्दी जल्दी से हो जाएगा। बस हमारी जो डोरी है वो सुई में आनी चाहिए थी, तो बड़ी साइज़ की सुई में आसानी से आ चुकी है। तो मैं यहाँ से फटाफट से निकाल रही हूँ। तो एक लाइन को बनाने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये तो मैं आसानी से कर पा रही हूँ। तो मुझे तो लगता है इससे कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस सुई से हाथ चलाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है।
जो मैंने पहले लिया था जो थ्रेड डालने वाला, सुई में थ्रेड डालने वाला, उससे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि पहले होल में उसको डालना पड़ता था, उसके होल में फिर जो डोरी है उसको डालना पड़ता था, तो बार बार करते जा रहे थे, इससे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो सुई से डालना तो बहुत ही आसान लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम सुई से कोई भी चीज़ को स्टिच करते हैं। तो मैं थ्रेड को यहाँ से खींच रही हूँ, पहले से ही बढ़ना चाहिए आपका ये डोरी का जो थ्रेड है, कम नहीं होना चाहिए। फिर आपको स्टार्टिंग में इसे थोड़ा थोड़ा लूज़ करते हुए आगे की तरफ आना पड़ेगा, इससे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थ्रेड को एक साइड में निकाल लें ताकि आपकी जो आते वक्त दूसरी लाइन है वो अच्छे से पूरी हो जाए। अगर आपका थ्रेड बच भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक ही लाइन हमारी बाकी रह चुकी है, हाफ़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इससे बहुत ही आसानी से लग पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस डिज़ाइन को ट्राई करना चाह रहे हो तो आप इस तरह की सुई का इस्तेमाल ज़रूर करें, मेरी तरह टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। मगर अगर आपको कोई इस तरह का डिज़ाइन का जो आसान तरीका है वो बताएगा, तभी आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना पाओगे। तो आप सभी को आज मुझे नहीं, मेरी मम्मी को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही ये मुझे तरीका बताया है, इससे आसानी से हो पा रहा है। तो फटाफट से मैं इसे करती चली गई। मुझे था कि बस इसका फ़ाइनल लुक देखा जाए कि किस तरह का बनकर आता है। वैसे तो अभी से ही दिख रहा है इसका फ़ाइनल लुक, बस ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो आपको भी मैं कह रही हूँ कि आप इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करना, कम से कम चाहे एक ही लाइन बनाना तो ट्राई ज़रूर करके देखना। इस तरह की सुई से तो बहुत ही आसानी से हो पा रहा है। और ये वाला तो दिक्कत हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे मोती लगाने की दिक्कत है वो तो आपको झेलनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका कोई भी आसान तरीका नहीं है, वो तो आपको सुई से लगाने ही पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे आपने पॉइंट बनाए होंगे। इस डिज़ाइन को बनाने में मैं खुद भी थक चुकी हूँ और मेरी ज़ुबान भी थक चुकी है बोलते बोलते। इसे कंप्लीट करने के बाद तो 2-3 घंटों के लिए मैं तो सोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इसको बनाकर। मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन को लगातार बनाया है जिससे कि मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को बनाएं तो थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। एक दिन आप मोती लगा लीजिए, अगर फिर आपका टाइम लगे तो फिर आप डोरी फिट कर लीजिए, धीरे धीरे आप बनाएं तो आपको इतनी ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी। तो ये हमारी लास्ट वाले मोती के बीच में डोरी डालकर कंप्लीट हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पर भी हम नॉट टाई कर देंगे, तो अच्छे से सेट कर लीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे, इसके बाद हम नॉट टाई कर देंगे। तो ये हम फिटिंग वाली सिलाई के बीच में ले लेंगे इस थ्रेड को। मुझे अगर आप ज़रा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। डिज़ाइन अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो ये भी ज़रूर बता देना। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर लेना और साथ में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।